विश्व के समस्त आकर्षण केंद्र, समस्त प्राकृतिक सौंदर्य, समस्त कृतियां जहां जाकर नतमस्तक हो जाती है, ऐसा आकर्षण दुनिया में शिरडी में अवतीर्ण हुआ। साईनाथ महाराज सदगुरु की जो पाठशाला है, वहाँ सभी आकर्षण के केंद्र नतमस्तक है। हे साईनाथ के बेटा बेटियों, आपने 32वें अध्याय में गुरु और ईश्वर के दर्शन किया है। धन्य है आपकी लीला और आप पर ईश्वर की कृपा है और पूर्व जन्म के आपके कर्म अच्छे हैं। बगैर गुरु के ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकते। बगैर अन्न ग्रहण किए ईश्वर की खोज करना व्यर्थ है। पिछली कथा जो हमने आपको बताया है, हे बेटा बेटियों, ध्यान पूर्वक, हृदय पूर्वक इन कथाओं को ध्यान से सुनिए। इनमें आपका कल्याण निश्चित है, आपके बच्चों का कल्याण निश्चित है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपकी इंद्रियां, आपका मन और आपके चित्त को शांति मिलेगी और ईश्वर के आपको दर्शन हुए हैं और दर्शन होते रहेंगे, क्योंकि साईनाथ महाराज की ऐसी पाठशाला है कि वहाँ पर सारे सौंदर्य, सारे प्राकृतिक सौंदर्य, सारे मनोरम दृश्य, सारे आकर्षण केंद्र सब उस पाठशाला के कायल हैं। हे बेटा बेटियों, धन्य हैं आप, बड़े पावन और पुनीत हैं आप। बहुत ही आकर्षक और विलक्षण कथा सुन रहे हैं आप। पिछली कथा में जो हमने पाया है उसके सार गर्भित बिंदु ये हैं कि भगवान कृष्ण ने 15वें अध्याय में, गीता के 15वें अध्याय में ये कहा था कि ये दृष्टिगोचर संसार एक बड़ वृक्ष के समान है, जिसकी शाखाएं जमीन की ओर जाती है और जिसकी मूल जो है ऊपर की ओर जाती है और ये फैलते ही रहता है। जो इन शाखाओं और ये मूल में लिपटा रहता है वो कभी सुलझ नहीं सकता, वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। इस संसार के माया मोह में फंसा रहता है। श्रीहरि की जो माया है उसके कुचक्र में वो सदा फंसा रहता है और जन्म जन्मांतरों तक फंसा रहता है। इसके बाद हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस विशाल वटवृक्ष से जो हमें दृष्टिगोचर हो रहा है और जिसमें उलझे रहने से हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते, इससे दूर होने के लिए हमें सदगुरु की शरण लेना आवश्यक है, योग्य पथ प्रदर्शक को लेना आवश्यक। इसीलिए उनके चरणों को प्रणिपात करके, उनसे ज्ञान प्राप्त करके, इंद्रियां और मन और बुद्धि को जो आत्मा के परे है उसे अंतर्मुखी बनाकर ईश्वर के दर्शन करते हैं। सदगुरु साईनाथ महाराज ने एक विशेष शिक्षा दी है। मीमांसा, दर्शन शास्त्र, उपनिषद, वेद, पुराण कुछ भी पढ़ लीजिए आप, लेकिन आप निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकते। निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने के लिए एक सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है और साईनाथ महाराज से, जो कि संत शिरोमणि है, एक सच्चे सदगुरु है, सच्ची गुरु माता है जो ईश्वर के दर्शन कराते। 4 लोगों की कथा कितनी आश्चर्यजनक है और कितनी विलक्षण है आप जान चुके हैं। बाबा ने अपने 3 मित्रों की और स्वयं की कहानी बताई, जो पुस्तकी ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, वेद और पुराण के ज्ञान से पारंगत होने के बाद सबने अपने अपने मन का प्रतिपादन किया। एक ज्ञान का अहंकार था, एक कर्मकांडी था, एक ईश्वर का सच्चा भक्त था
तीनों के होने के बाद भी बगैर गुरु के ईश्वर प्राप्त नहीं होते। साईनाथ महाराज ने अन्न को परब्रह्म कहा है। जब वन की ओर ये चारों मित्र जा रहे थे और मध्याह्न के प्रचंड मार्तंड की उष्ण किरणें इन्हें तकलीफ दे रही थी, तो एक बंजारा ने दया पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी, यह सज्जनों, इतने भीषण गर्मी में, इतने भीषण वन में आप किधर जा रहे हैं? आपके जाने का क्या प्रयोजन है? लेकिन अहंकारियों ने यह नहीं बताया कि हम किस उद्देश्य से जा रहे हैं, जबकि उनके मन में था कि ब्रह्म सत्य के सत्य स्वरूप को जानने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं थी। इस बात का उन्हें अहंकार। जब वो किसी संकट में फंस जाते हैं और उनकी तकलीफ देखकर फिर वो है अति विनम्र होकर कहता है, यह सज्जनों, तुम जाने का उद्देश्य मत बताओ, किस कारण से जा रहे हो वो भी मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन साथ में एक पथ प्रदर्शक का होना अति आवश्यक है, एक मार्गदर्शक का होना आवश्यक है। और थोड़ी देर आप विश्राम कर लो, जल पान ग्रहण कर लो। भूखे पेट ईश्वर की खोज करना व्यर्थ है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। उसके बावजूद भी ये लोग अपनी मनमानी करके अपने स्वतंत्र विचारों को उस बंजारे को नहीं बताना चाहते थे, लेकिन उसके बार बार आग्रह करने पर भी, पथ प्रदर्शक साथ लेने का निर्देश प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने उनकी कोई सुधि नहीं ली। लेकिन साईनाथ महाराज को दया आ गई और जैसे ही उन्होंने भोजन ग्रहण किया और उनके सदगुरु वहां पर प्रकट हो गए। क्यों सदगुरु प्रकट हो गए? जब तक अन्न पेट में नहीं जाएगा, मन की तृप्ति नहीं होगी, बुद्धि स्थिर नहीं होगी, तो आत्मा में ईश्वर के दर्शन कैसे कर सकते हैं? इसीलिए साईनाथ महाराज ने कहा था कि भोजन के लिए यदि कोई आग्रह करता है तो उसे अपना शुभ संकेत मानो, अपनी सफलता की प्राप्ति का शुभ आवाहन समझो, और ईश्वर प्राप्ति का भी वह शुभ आवाहन है, क्योंकि उससे मन की चंचलता खत्म होती है। इंद्रियों को यथेष्ट खुराक मिलने से मन स्थिर हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है और आत्मा भी तृप्त होती है और चित्त को शांति मिलती है। इसीलिए अन्न परब्रह्म है और अन्न परब्रह्म को अपनी क्षुधा, अपना जो भूखा पेट है, उस भूखे पेट को तृप्त करना आवश्यक है। इसीलिए साईनाथ महाराज हमेशा कहते थे कि उपवास करने से मन अशांत रहता है, इंद्रियों को खुराक नहीं मिलती, मन चंचलित होता है, भटकता रहता है, और तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे संभव है? इसीलिए साईनाथ महाराज कहते हैं कि ना तो अधिक भोजन करो, ना ही कम भोजन करो। अपनी शारीरिक शक्ति के लिए, अपने शारीरिक बैलेंस बनाने के लिए हमें उचित मात्रा में कुछ ना कुछ भोजन लेना आवश्यक है। जो लोग निर्जल व्रत करते हैं, जो लोग एक लौंग पर व्रत करते हैं और भगवान की प्राप्ति की कोशिश करते हैं, उनके लिए साईनाथ महाराज का उपदेश है कि जब मन ही भटकेगा तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि जब तक इंद्रियां यथेष्ट खुराक नहीं लेगी, मन स्थिर नहीं होगा, मन की चंचलता खत्म नहीं होगी और बुद्धि आपकी स्थिर नहीं होगी, तो ईश्वर के दर्शन करना संभव नहीं। और अन्न एक परब्रह्म है, और कोई व्यक्ति यदि भोजन के लिए आग्रह करता है, जलपान के लिए आग्रह करता है,
तो उसका आदर सत्कार करके उसको प्रणाम करके उस अन्न को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। उसे सफलता का प्रतीक समझो। यही साईनाथ महाराज का उपदेश था। और पिछली कथा की सबसे विशेष शिक्षा ये है कि जैसे ही साईनाथ महाराज भूखे थे और उन्होंने उस बंजारे के घर में बैठकर प्रेम पूर्वक ईश्वर कृष्ण भगवान कृष्ण को नैवेद्य अर्पित करते हुए भोजन ग्रहण किया, और जैसे ही उनके इंद्रियों को तृप्ति मिली, मन उनका स्थिर हुआ, बुद्धि स्थिर हुआ, चित्त को शांति मिली और उनके सद्गुरु तुरंत प्रकट हो गए और वो कहने लगे, क्या हालचाल चल रहा है, क्या क्या सब कुछ ये चल रहा है। बाबा ने सारी कथा सारी वार्तालाप जो 4 मित्रों के मन में था, 3 मित्रों के मन में था, वो सब कथा उनसे कह डाली। और कहने के बाद साईनाथ महाराज के उन्होंने हाथ भी बांध दिए, पैर भी बांध दिए और एक कुएं में उल्टे लटका दिए जिसमें 3 फीट नीचे पानी था। अब आप जानिए कि उन सदगुरु महाराज ने उनके हाथ क्यों बांधे, उनके पैर क्यों बांधे और उनको कुएं में लटकाया क्यों? क्या उन्होंने ये सब किया होगा क्या? इसका रहस्य ये है कि हम हाथों से बुरे काम नहीं कर सकते, पैरों से बुरे काम नहीं कर सकते। जब हमारा शरीर बंधा रहेगा और जब हम ऐसी स्थिति में उल्टे लटके रहेंगे, क्या हमारी इंद्रियां उस समय बहिर्मुखी हो सकती है क्या? हमारी इंद्रियां और मन रूपी जल से उनके सदगुरु ने दूर किया। वहां पर उनको सारी विस्मृति हो गई, माता पिता की भी सुध नहीं रही, अपने मित्रों की भी सुध नहीं रही। उनका ध्यान केंद्रित हो गया, चित्त को शांति मिल गई, बुद्धि स्थिर हो गई और उस ऐसी हालत में उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए और उस परमानंद के बारे में वर्णन करते हुए थक नहीं रहे थे। ऐसा आनंद मुझे कहीं नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि जब इंद्रियां अंतर्मुखी होती है और मन की चंचलता जब नष्ट होती है और बुद्धि जब स्थिर हो जाती है, उस समय के आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु की प्राप्ति से बड़ा आनंद कोई नहीं। न धन में आनंद है, न वैभव में आनंद है, न ख्याति प्राप्त करने में आनंद है। जो भी लोग इस संसार रूपी वटवृक्ष जो दृष्टिगोचर हो रहा है उनकी शाखाओं में उलझा रहता है, वो कभी इस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए उससे उन्हें दूर रहना पड़ेगा। जो वटवृक्ष के पोषक तत्वों को जानता है, जो उसकी बहिर्मुखी इंद्रियों को जानता है, वो वेदज्ञ है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और जो इससे बच के रहता है वो वेद ज्ञानी है। और उन्होंने यहाँ तक बोला है भगवान श्री कृष्ण ने कि आपको कोई शास्त्रों का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, केवल मेरे नाम का आकर्षण, मेरे नाम में रमे रहो, वही सबसे बड़ा वेदज्ञ है। और कलयुग में ईश्वर नाम जो है वही तारणहार है, पालनहार है, और वही आपको सच्चे सदगुरु से मिलाएगा, जो आपकी इंद्रियों को अंतर्मुखी करके आपके चित्त को शांति देगा। और जब चित्त शांत होगा तब ईश्वर की प्राप्ति होगी, मैं स्वयं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने यह उपदेश अर्जुन को दिया है कि तत्वज्ञानी से तत्व का ज्ञान प्राप्त करो, उन्हें प्रणिपात करो और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रश्न करो। वाक्य जाल में फंसाने का प्रश्न मत करो, तर्क कुतर्क करने के लिए प्रश्न मत करो, अपनी श्रेष्ठता बताने के लिए प्रश्न मत करो। केवल ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रश्न करो, और वो तुम्हें सच्चा ज्ञान देंगे। और सच्चा ज्ञान देने के बाद मेरे दर्शन मैं स्वयं ही वहाँ प्रकट हो जाऊंगा और मेरे दर्शन तुम्हें सुलभ हो जाएंगे।
हे बेटा बेटियों, ध्यान पूर्वक जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वही साईनाथ महाराज ने भी कहा है। उन्होंने ये बोला था कि पुस्तकी ज्ञान से, दर्शन शास्त्र से, मीमांसा करने से और वेद पुराण और उपनिषद पढ़ने के बाद भी आपको ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। जब तक सच्चा पथ प्रदर्शक आपको नहीं मिलेगा, जब तक वो रास्ता नहीं दिखाएगा, तब तक इस भवसागर, इस दुष्कर भवसागर को पार करना कठिन है। इसीलिए सच्चे आत्मज्ञानी सद्गुरु से, जिनकी पाठशाला में इंद्रियों को अंतर्मुखी किया जाता है, जहाँ सारे आकर्षण नतमस्तक हो जाते हैं, सारे मनोरम दृश्य नतमस्तक हो जाते हैं, सारे प्राकृतिक सौंदर्य जहाँ उनकी पाठशाला के चरण छूते हैं, ऐसे सच्चे सद्गुरु की पाठशाला को ज्वाइन करना चाहिए और उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वो तुम्हें ज्ञान अज्ञानता दूर करेंगे, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाएंगे, विनाश से अविनाश की ओर ले जाएंगे, अपवित्रता से पवित्रता की ओर ले जाएंगे और सारे बंधन से आपकी मुक्ति हो जाएगी और आपको पूरा सुख प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद भी उन्होंने एक विशेष चीज बताई थी। उस बंजारा ने, भगवान के द्वारा भेजा गया बंजारा था वो एक प्रकार का ईश कृपा, जिन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना की थी कि इस भीषण जंगल में प्रवेश मत करो, गहरे खंदक और खाइयों में गिर जाओगे, कष्टों के विवर्त में फंस जाओगे। जो 3 मित्र गए थे वो पता नहीं कहाँ चले गए और तीनों मित्र में एक को ज्ञान का अहंकार था, एक महान कर्मकांडी था और एक सच्चा ईश्वर भक्त था उसमें। और उस सच्चे ईश्वर भक्त को भी भटकना पड़ा क्योंकि उसे भी किसी की आवश्यकता नहीं थी। यदि ईश्वर प्राप्त करना है तो एक सद्गुरु आपको ज्ञान देगा और ज्ञान आने के बाद आपकी आत्मा स्वयं प्रकाशित होने लगेंगे और श्री हरि के दर्शन होने लगेंगे। तब तीनों त्रिमूर्ति एक हो जाती है। यही उपदेश भगवान कृष्ण ने कहा है और यही उपदेश साईनाथ महाराज ने कहा। इसीलिए मैं साईनाथ महाराज को भगवान श्री कृष्ण के साक्षात अवतार कहता हूँ, क्योंकि साईं चरित्र में जो गीता के उपदेश दिए गए हैं उनको बहुत अच्छे से वर्णित किया है हेमाडपंत ने। और साईनाथ, ये जो कथा है ये स्वयं साईनाथ महाराज के हृदय में निर्मित है और ये सब ईश्वरी कृपा है। वो कहते भी थे, इस फकीर की लीला और मेरे ईश्वर की लीला, मेरे सद्गुरु की लीला बड़ी अगाध है। इस अगाध लीला को समझो और अपने हृदय में उतारो। अब एक और कथा जो मैं आगे कहने वाला हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनो। दादा केलकर से साईनाथ महाराज प्रेम पूर्वक कहने लगे कि मैं सिमगा के दिनों में बच्चों को भूखा देखना नहीं चाहता। ध्यान पूर्वक कथा सुनो। कितने आत्मज्ञानी है और कितनी उनकी सर्वव्यापकता है और धन्य है ऐसी विनम्रता और धन्य है ऐसी करुणा। जीवन भर उनके चरणों से सर उठाने की इच्छा नहीं होना चाहिए। हमेशा हमेशा के लिए अपने सर को उनके चरणों के लिए दान करते रहना चाहिए। एक काशीबाई कानिटकर, साईनाथ महाराज की परम भक्ति, उससे मिलकर श्रीमती गोखले नाम की एक स्त्री आई थी और उसने मन बनाकर आई थी कि मैं साईनाथ महाराज के नाम का उपवास करूंगी और उनके चरणों के समीप व्रत करके उनके चरणों के समीप बैठकर उन्हें प्रसन्न करूंगी। साईनाथ महाराज भूखे लोगों से कहाँ प्रसन्न हो। जिस प्रकार माता अपने शिशु का पालन करती है, कभी अपने बच्चों को भूखा देखती है माता? संसार में कोई भी माता ऐसी नहीं है जो अपने शिशु को दुग्ध पान कराए बगैर रह नहीं सकती। ऐसे ही ईश्वर अपनी माता है, सद्गुरु अपनी माता है। वो बगैर भूखे अपने बच्चों को देखना नहीं चाहती। यदि आपको पुण्य काम ही अर्जित करना है तो भूखे प्राणियों को से प्रेम करो, उन्हें भोजन कराओ, लाचारों, बेबसों और बेसहारों की मदद करो
और ईश्वर का चिंतन करते रहो। हे प्रभु, हम सद्बुद्धि की कामना करते हैं। अगर हम भूखे पेट रहेंगे तो हम कैसे सद्बुद्धि की कामना करेंगे? हमारे पेट में ताकत ही नहीं रहेगी। और तो आप लोगों में ये भ्रम है कि मैं भूखा हूं तो भगवान बहुत खुश हो रहा है। धूल में लौटने की जरूरत नहीं है, एक पैर पे खड़े होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा देर तक ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा गुरु से प्रेम करना सीखो, गुरु की पाठशाला को प्रणिपात करो, वहां पर बैठो और उनसे तत्व ज्ञान लो। और वो जो कहते हैं उनसे जितना प्रेम बढ़ाओगे वो तुम्हारी ओर देखेंगे, तुम उनकी ओर देखो, और वो ही ईश्वर के दर्शन कराएंगे। इसके अलावा दूसरा कोई दर्शन नहीं कराएगा। आज मैं जो कुछ भी कथा कह रहा हूँ, आप लोग भी जो कुछ भी बोलते चालते हो, ये सब गुरु कृपा है। और सच्चे आत्मज्ञानी का जब स्पर्श हो जाता है तो आत्मज्ञान होता है, और आत्मज्ञान होने के कारण ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। श्रीमती गोखले जैसे ही बाबा के चरणों को प्रणिपात करती, उनकी आंखें नम हो जाती है, और नम होने के बाद बाबा उनको प्रेम पूर्वक बोलते हैं कि माता, क्यों भोजन नहीं कर रहे? क्यों मृत्यु को आलिंगन करना चाहती हो? क्यों अपने शरीर को कष्ट देखना चाहती हो? संसार की मुझे ऐसी कोई माता दिखा दो जिसका बच्चा भूखा पड़ा रहे और वो भोजन ना कराए। मुझे भी तुम्हारी चिंता रहती है। भोजन भोजन करो, और दादा केलकर के यहाँ जाओ, आज पूरन पुली तैयार करो और उनके बच्चों को भी खिलाओ। वो दादा केलकर के यहाँ जाती है, और होली का समय रहता है, और बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बाबा के नाम से बनता है, और वो सबको पूरन पुली भी खिलाती है, बाबा को भी भोग लगाती है और स्वयं भी खाती है। अब इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि दादा केलकर की पत्नी उस समय मासिक धर्म से थी। बाबा ने पहले ही 8 दिन पहले बता दिया था कि मैं सिमगा के दिनों में बच्चों को भूखा देखना नहीं चाहता। और उसकी व्यवस्था, साईनाथ महाराज सदगुरु की व्यवस्था, कितनी सच्ची सदगुरु माता है अपनी, उनकी व्यवस्था देखो कितने प्रेम पूर्वक, कितनी सामूहिक व्यवस्था थी कि इस समय भोजन बनाने वाला उनके घर में कोई नहीं रहेगा, तो उस भक्त को बुलाया उन्होंने गोखले, और उपवास ना रखने के लिए उपदेश भी दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ना तो अधिक भोजन करना चाहिए ईश्वर आराधना के लिए, ना ही कम भोजन करना चाहिए। लेकिन इंद्रियों को जब तक खुराक नहीं मिलेगी, मन आपका चंचलित रहेगा। भूखे पेट ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि शूद्र बंजारा ने स्वयं ईश्वर ने उन्हें भेजा था कि उनको जाके बोलो कि भूखे पेट ईश्वर को प्राप्त करना संभव नहीं, भीषण जंगल में फंस जाओगे और पथ प्रदर्शक साथ में रहोगे। ये प्रेरणा ईश्वर की थी। इस कथा से हमको ये शिक्षा मिलती। और कितनी सामयिक थी। दादा केलकर के बच्चे भूखे ना रहें, दादा केलकर भूखे ना रहें, इसीलिए श्रीमती गोखले को बाबा ने बुलाया और उपवास के संबंध में उपदेश भी दिया और खाना बनाया और उनका उपवास तोड़वाया। लोग साईनाथ महाराज के नाम से उपवास कराते हैं। हे बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज की जीवनी को ध्यान पूर्वक पढ़ो, मनन करो, रहस्य में जाओ और उनका चिंतन करो, उनकी पाठशाला को प्रणिपात करो, उनके उपदेशों का अनुसरण करो, तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। इसके पहले हमने 19 और 20वें अध्याय में राधाबाई देशमुख की कथा बताई थी, जिनने मन में प्रण कर ली थी कि जब तक साईनाथ महाराज कान में मंत्र नहीं फूकेंगे अन्न जल और कुछ भी ग्रहण नहीं किया। और सचमुच उनने 3 दिन तक के अन्न जल ग्रहण नहीं किया। माधवराव देशपांडे घबरा गए और साईनाथ महाराज के पास दौड़े दौड़े आए, ये क्या कर दिया तुमने देवा? वो स्त्री जो है, देशमुख स्त्री जो वृद्ध स्त्री है, वो तुम्हारे ऊपर अवलंबित हो गई और तुम्हारे कारण 3 दिन से भोजन जल अन्न कुछ नहीं ग्रहण करी। साईनाथ महाराज ने उनको तुरंत बुलाया, बोले माँ, क्यों मृत्यु को आलिंगन करती हो? क्यों भगवान को कष्ट देती हो? ईश्वर हमारे संरक्षक है, वो हमारी माता है और सदगुरु भी हमारी माता है। मेरे सदगुरु कभी भोजन और वस्त्र की कमी नहीं होने देते। पहले भोजन कराते थे, फिर पूजा कराते थे, फिर ध्यान कराते थे। जब तक इंद्रियों को यथेष्ट खुराक नहीं मिलेगी, मन शांत नहीं रहेगा, मन अशांत रहेगा, कैसे ईश्वर के दर्शन करोगे? तुम अपने घर में नहीं देखते, तुम अपने बच्चों को भूखा देखना चाहती हो क्या? ईश्वर को भोजन कराने की चिंता रहती है और तुम उसके लिए भूखे पेट पड़े रहते हो। हे बेटा बेटियों,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईश्वर की आराधना नहीं करो। आपके शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी, आपके शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगी, आपके शरीर में भजन करने की ताकत नहीं रहेगी, तो फिर आप किस मुंह से, किस शक्ति से अन्न परब्रह्म है उसको ग्रहण करो। वह शक्ति देता है, जब शक्ति देगा तो ईश्वर की आराधना होगी, नहीं तो कहाँ से संभव। आज मैं बोल रहा हूँ, मेरे शरीर में शक्ति, जब तो बोल रहा हूँ, नहीं तो बोलने लायक रहता कि मैं 3 दिन तक के अन्न जल नहीं लेता तो मेरे मुंह में बोलने की ताकत रहती क्या, मैं ईश्वर का नाम ले सकता था क्या। इसीलिए ध्यान पूर्वक इन कथाओं को सुनो। और वो राधाबाई देशमुख बोलती थी कि कान में फिर बाबा ने कान में मंत्र फूकने का उपदेश दिया कि कोई गुरु कान में मंत्र नहीं फूकता। मेरे भी गुरु हुए, मैंने उनसे प्रेम किया, उस अनन्य प्रेम का वर्णन मैंने बता दिया। मैं 8 पैर उनको ध्यान से देखता था, उनकी मूर्ति को अपनी आंखों में स्थापित कर लिया था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था, सारी सुधि भूल जाता था मैं। और वो मुझे पहले भोजन कराते थे, वस्त्र देते थे, बड़ी सुंदर पाठशाला थी उनकी, मैंने 1000 बार वर्णन करके आपको समझाया। अगर आप भूखे रहेंगे तो ईश्वर को दुख होगा, माता को दुख होगा। कोई भी माता जो है अपने बच्चे को भूखा देखना नहीं चाहती। इसीलिए ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, अधिक भोजन ना करके, न्यूनतम भोजन करके, जिसमें निद्रा ना आए और अपने शरीर में शक्ति बनी रहे, उस प्रकार का व्रत धारण करो और ईश्वर की आराधना करते रहो, अपने सदगुरु से प्रेम करते रहो। वो स्वयं ईश्वर के दर्शन कराएंगे, उनके अलावा आपको ईश्वर के दर्शन कराने वाला और कोई नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद हम 33वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। उसके पहले एक कथा जरूर बताएंगे जो हमने पहले भी बता दी है, बाबा के काम के संबंध में, कि जब एक बार वो काम के लिए गए थे तो उनके सरकार के पास जो भी मालिक उनके थे, उन्होंने काम दिया था, उस काम में जो प्रेम का वर्णन किया है उस प्रेम को वर्णित करेंगे। उस कथा को अवश्य सुनेंगे। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये सब कथाएं कल्याणकारी कथाएं, ये सब आनंद देने वाली कथाएं, परमानंद की ओर पहुंचाने वाली कथाएं। आपके बाल बच्चे सुखी रहेंगे, आपका परिवार सुखी रहेगा। और सच्चे सदगुरु को, आत्म ज्ञानी सदगुरु को अपने महात्मा में स्थापित कर लो, उनसे प्रेम करना सीख जाओ, प्रेम करो उनसे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।